आगे भगवान ने कहा काय मानसः, मन को भी थोड़ा संतुलित करना जरूरी है। मूड चेंज होते रहते हैं, तो बहुत मूडी नहीं बनना आपको। जल्दी से अपने बैलेंस में आ जाया करें, जल्दी से ठीक हो जाया करें। रूठ गए तो कई दिनों तक रूठे रहे, ऐसा नहीं है। क्षणों में ही अपने आप को, ठीक है गुस्सा आया गलत बात पर, आप अपने गुस्से का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन उसे हानिकारक मत बनाओ। उसे ऐसा मत बनाओ कि वो गुस्सा आपका जो है वो राक्षस हो जाए। क्रोध हो वैवस्वतो राजा, यमराज कहा गया क्रोध को। मौत जो आपके मान को मारती है, आपके इज्जत सम्मान सब पर चोट मारती है। ये तो उतना ठीक है जितना जरूरी है, बस उतना ही जितना आग जो है चूल्हे में जले तो खाना पकाने के काम आ जाए। खाना पकाए उतना ठीक है, खाना जलाए वो भी नहीं चाहिए, और घर जलाए तो वो तो और खराब है। तो आपका खाना पका सके इतना क्रोध की आग तो चाहिए, लेकिन अगर वो आपका खाना ही जला दे और खाना खराब कर दे, मतलब घर परिवार ही जला बैठे, और एक बार आदत पड़ गई ना गुस्सा करते रहने की, तो फिर आदत पड़ ही जाएगी, बात बात में गुस्सा करोगे। और कमाल तो ये होता है कि फिर जैसे वेदों में लिखा है कि वो एक पेड़ जिसकी हरियाली सूख गई और उस तरह का हो गया कि कोई पक्षी भी नहीं बैठना चाहता, वो पेड़ कोई और नहीं, वो क्रोधी इंसान है, जिसमें कहीं रस नहीं रहा, हरियाली नहीं रही, हंसना भूल गया, आकर्षण खत्म हो गया उसका, उसके पास कोई आना नहीं चाहेगा, वो अकेला रह जाएगा। कितने बुजुर्ग लोग उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच गए लेकिन गुस्सा करना नहीं छोड़ा, अभी तक भी भयंकर गुस्सा करते हैं। एक सज्जन तो हमारे यहां वृद्धाश्रम में लाए गए, बहुत गुस्सेबाज थे और बड़े गुणी आदमी थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे वो, पर गुस्सेबाज बहुत थे, बहुत भयंकर गुस्सेबाज थे। जब वहां रहे तो थोड़े दिनों के बाद उनसे जो है उनके आसपास वाले परेशान हो गए। सबने उनको समझा के देखा तो 5 मिनट के लिए असर पड़ता था, उसके बाद में फिर वैसे हो जाए। आखिर में सबने वहां के मैनेजर से कहा कि इसको अब यहां से निकालिए, नहीं तो हमें निकालिए। उन्होंने भी समझा के देखा तो वो आदमी फिर भी ठीक नहीं हुआ। आखिर में उसको मेरे पास भेज दिया उन्होंने। अब वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? बोले देखिए जी वो तो आदत है, मैं 6 बहनों का एक अकेला भाई था, जिद में पला हूं, क्योंकि मां बाप मेरी गलतियों पर पर्दा डालते थे और सब एक साथ बोलते थे 6 बहनों के बाद एक भाई आया, उसे जीने दोगे तुम लोग? मेरी सारी गलतियों को ढका गया, मेरे गुस्से पर जायज नाजायज को सबने बर्दाश्त किया। बड़े होते होते जब शादी हुई उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे बर्दाश्त किया, फिर मेरे बच्चों ने बर्दाश्त किया, और जब बहुएं आ गई तो उन्होंने कहा कि आप रहिए इनके साथ, हम नहीं रहेंगे। आखिर में मुझे यहां भेज दिया, अब आप बर्दाश्त कर लीजिए। मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं चेंज हो सकते? बोले अगर चेंज होना होता अपने घर में ना रहते, फिर यहां क्यों आते हैं, वृद्धाश्रम में क्यों आते हैं? मैंने कहा आप ऐसे क्यों हैं? बोले हो गए अब तो जाके चिता में ही ठीक होंगे, आप बदलने वाले तो है नहीं। हमें बदलने वाले बहुत लोग आए, लेकिन क्या करें, आदत है, थोड़ी देर ठीक रहते हैं फिर अंदर से प्रकट हो जाता है। मैंने कहा ये अगले जन्म तक जाएगा, चिता में जलेगा नहीं, ये इलाज यहीं कर लेना ठीक है। जब बीमारियां तक जो है जीन्स में ही प्रॉब्लम होती है, 7 पीढ़ियों तक भी बीमारियां जाती हैं, तो मैंने कहा ये तो जन्मों तक आपको दुखी करेगा।
फिर उनको कहा कि एकांत में बैठना शुरू करो, मौन साधना शुरू करो और अपनी बात को जो कहना चाहते हो उसे मीठे ढंग से कहकर देखो। और आप शांति दूत बनने की कोशिश करो, क्योंकि आप शांति के मसीहा बनेंगे तो चारों तरफ शांति बिखेरोगे। पराये भी अपने हो जाएंगे अगर आपको ठीक से बोलना आ गया। आपने तो अपनों को पराया कर लिया। बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा उस आदमी में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हम लोगों के कंडीशनिंग जो की जाती है परिवारों में, वो हमारे पूरी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देते हैं जो हम होते नहीं हैं। इसलिए कभी कभी बच्चों को वहां डांटना पड़ेगा आपको जहां वो गलती कर रहे हैं। बच्चों को बचाना होता है, अगर नहीं बचाओगे तो आगे उसकी पत्नी बोलेगी इसके माँ बाप ने इसको पाला कैसे, उन्होंने रखा कैसे। स्कूल कॉलेज वाले तो अपना कोर्स पूरा करेंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, जिम्मेदारी माँ बाप को लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज तो ये, जब आप बड़े हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी होती है, अपनी गलतियों में सुधार लाना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि अपने आप को संतुलित करना, अपने मूड को चेंज, ये जो बात बात में आपके मूड खराब होते हैं इन्हें आप मनोदशा को संभालना चाहिए। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। फिर आगे उन्होंने कहा कि ध्यान योग से जुड़ो, ध्यान करना सीखो। आपको कल तरीके बताए थे कि कैसे आप अपने आप को जोड़ेंगे। अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए कि आप किसी नाद के जरिए, भजन के जरिए, संगीत के जरिए अपने आप को संगीत से जोड़ते हुए तन्मय हो जाएं और उस बिंदु तक ले आए कि जब आप को अपनी सुध न रहे आप कहां हो। क्योंकि भगवान खोजने से नहीं, खो जाने से मिलेंगे। जब आप उसमें खो जाएंगे, भगवान के नाम में डूबना सीख जाएं, खो जाएं, तो फिर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वो फिर आपको मिलता है। इसलिए जो ये सूफी शायर कहते हैं वो एक बड़ी प्यारी पंक्ति कहते हैं, मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम। मेरे प्यारे, मैं वहां हूं। कहां? मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम जहां खुद को खुद की खबर नहीं रहती, जहां तुम्हें खुद की होश नहीं रहेगी, बस वहां मैं हूं। अपने आप को एक बार बुलाने की कोशिश करो, अपने अंदर बैठी हुई सारी दुनिया को हटाने की कोशिश करो। जब तुम खुद को खो बैठोगे बस फिर तुम मुझे पालोगे। ये बिंदु है।